अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही खूबसूरत से मैचिंग ड्रेस और इनकी डिज़ाइनिंग डिफरेंट होंगी। अच्छा, ये लॉन के ड्रेसेस हैं, कोई भी ब्रांड के नहीं हैं और ना ही ये कोई एक्स्ट्रा कपड़ा है। उनकी मदर का साइज़ कोई ज़्यादा लार्ज में नहीं था, तो इसलिए उसमें से जो फैब्रिक बचा उनकी बच्चियों के सूट बन गए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनते हैं और उनकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। अब अगर वो दोनों मदर एंड डॉटर एक साथ अपने कपड़े पहनती हैं ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत से लगेंगी। तो उनकी डिज़ाइनिंग कैसे मैचिंग कर दी है मैंने, और कपड़ा किस तरह से बचा वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी साथ में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिज़ाइनिंग इनकी कैसी थी। तो सबसे पहले इस सूट की डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। बहुत ही फाइन इसका फैब्रिक था और ज़बरदस्त सी लॉन थी, बहुत ही नरम और मुलायम सी और बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त। और डिज़ाइन भी इसका बहुत अच्छा प्रिंट भी लग रहा है। तो ये लाइट पिंक सा कलर है और इसके ऊपर ये आपको पर्पल कलर में कंट्रास्ट नज़र आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को किसी कंट्रास्ट में सूट बनाने और समझ में नहीं आ रहा तो आप ये वाला कंट्रास्ट देख सकते हैं। तो पर्पल एंड पिंक का बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है और मुझे भी ये फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे नज़र आया। इससे पहले मैंने इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं देखा। तो ये कंट्रास्ट बहुत ही प्यारा है, आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये लेस देख लें जी। लेस आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाती है, कहीं भी आपको किसी भी शॉप पर बहुत इजीली मिल जाएगी। और ये थोड़े से ना सर्कल्स में राउंड शेप में थी और साथ में इसके किनारी थी। किनारी को हमने छुपा दी है और फैशन पट्टी लगा दी है। और फैशन पट्टी हमने वही शलवार वाला कपड़ा यूज़ किया है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। और ये इसके कुछ धागे वगैरह जो भी रह गए हैं तो ये बाद में हम कटिंग कर लेंगे। तो बस ये जो नीचे फैब्रिक लगा है वो मैंने एज इट इज़ ही लगा दिए हैं, क्योंकि हमने जो शलवार में से कपड़ा निकाला था ना वो इसकी बच्ची की पाइपिंग वगैरह लगनी थी। तो इस वजह से फिर मैंने ना दामन से कुछ ना कुछ स्किप कर दिया। तो दामन पर वही कमीज़ वाला फैब्रिक लग गया, उसी से किनारी मैंने छुपा दी। और ये किनारी मैंने नॉर्मल तरीके से छुपाई है, जिसमें आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे ना कपड़े को कटिंग नहीं किया था, यानी कि कपड़ा जो एक्स्ट्रा था कमीज़ के साथ ही था, तो उसको कटिंग नहीं किया। तो उसको एज इट इज़ ही रख के ऊपर और किनारे को छुपा दिया। बहुत आसान तरीके। अक्सर आप लोगों को मैंने कलियों में भी ऐसे लेस लगाने का तरीका बताया है, तो शॉर्ट वीडियोज़ आप लोग देखा करो, वहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये इसकी कैपरी है, कैपरी बिल्कुल स्ट्रेट है और लाइक सिक्टर ट्राउज़र जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे वाला। तो यहाँ पर जी इसके गले को आप देख सकते हैं, गले पे हमने बूट पाइपिंग की है और वही वाली लेस मैंने एज इट इज़ लगा दी। अच्छा, जो 0 साइज़ की लेस होती है ना, उसे ये थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है। अब चाक दामन पर तो इसको मैं बहुत अच्छे से फिनिश करके लगा सकती थी, लेकिन ना गले के ऊपर इसको कैसे लगाती ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर मैंने गले पर कट वर्क को बाहर की तरफ किया है और अगर इसी कट वर्क को मैं अंदर की तरफ करके लगाती ना, तो ये 0 साइज़ की लेस तो थी नहीं, तो ये इतनी अच्छी नहीं लगनी थी। तो इस वजह से मैंने बोट पाइपिंग के साथ इस लेस को ऐसे ही एडजस्ट किया। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ एक पहले वीडियो शेयर की थी जिसमें ओपन शर्ट बनी थी और लुप्स और बटन लगे थे उस पर, और साइड में ना 2 प्लेट्स भी डली थी। तो इनकी मदर ने ना मेरी वीडियो ही देखकर कहा कि मेरी बेटी का ना जो फैब्रिक बचा है ना उसमें ये वाली शर्ट बना देना। तो जब मैंने देखा कि मेरे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, तो मुझे पता चला कि मेरे पास कपड़ा है काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं लुप्स निकालती हूँ तो बाकी का वेस्ट हो जाएगा, और मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि मैं बैन जो है ना वो लगाऊँ कमीज़ वाले कपड़े का। तो फिर मैंने शलवार वाले कपड़े को नीचे भी डिज़ाइन किया इस तरह से, यानी कि पाइपिंग के तौर पर। तो इसी तरह से शलवार वाला कपड़ा जो है ना उससे फ्लैट बैन बन गया। और ये बाजू जो हैं बिल्कुल चुनर्स वाले वैसे ही मैंने बना दी जैसे उन्होंने उस वीडियो में डिज़ाइन को देखकर मुझे बोला था। तो अब क्योंकि मेरे पास लेस भी थी और इतनी ज़्यादा लेस नहीं थी कि उसको मैं दामन पर लगा लेती और बाजू पर भी लगा लेती, और बस यही लेस थी कि जिसको मैं दोनों ओपन साइड्स के लेफ़्ट एंड राइट पर लगा लेती और इस तरह से मैंने अंदर बूट पाइपिंग कर दी। तो इस तरह से भी आप लोग एक ओपन शर्ट बना सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत प्यारी भी लगती है। और डिज़ाइनिंग देखें कितनी सिंपल होगी और कहीं भी लेस नहीं लगी। अब बच्चों के लिए है तो मतलब इतनी ही डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की फुल्की से। ज़्यादा अगर होगी तो बहुत बुरी भी लगेगी। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रख लिया करें। अब जैसे मेरे पास अच्छा एक्चुअल में मेरे पास लेस बस इतनी ही थी, और अगर मेरे पास एक्स्ट्रा भी होती ना तो मैं दामन पर कभी भी नहीं लगाती और चाक पर भी। अब बच्ची है तो उसको बच्चों वाली ही लुक आनी चाहिए ना कमीज़ को। ये है जी उनका दूसरा सूट, और इस सूट के ऊपर ना हमने बेस कलर की ही लेस लगाई है। अच्छा, आप पिंक कलर की भी लगा सकते हैं, हमें जो आसानी से अवेलेबल थी हमने वही लगाई है। आप अगर कुछ हंट कर सकते हैं या फिर किसी 10-12 शॉप्स को घूम फिर के कोई लेस निकाल के ला सकते हैं तो डेफिनेटली आपको लगानी चाहिए। तो आप इस पर पिंक कलर की लगा सकती हैं जो कि अच्छी भी लगेगी। अच्छा, इस पर जो स्काई ब्लू कलर है ना वो अगर आप लगाएंगे ना वो थोड़ा सा डल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इतना वो इनहेंस होके नहीं आएगा। तो अब आप लोग देख सकते हो इस पर बटन हम लोगों ने ना प्लास्टिक के लगाए हैं। ये प्लास्टिक के आजकल मार्केट में ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो वाइट कलर के हमने लगाए हैं ताकि थोड़ा सा उठे। अगर हम साथ में पिंक कलर का कॉम्बिनेशन कर देते ना वो तो ज़्यादा
अच्छा नहीं लगना था। अब इसके चाक पर इस तरह से ये 0 साइज़ वही लेस आ गई और दामन पर नहीं लगाई। अच्छा, अगर पैच के साथ आप लोग लेस लगाना चाहें दामन पर तो वो भी लगती है, मैंने अक्सर आप लोगों को अपनी वीडियोस में दिखाया है। और जो पैच है वो दामन पर भी आ गया और इसी तरह से बाजू के सामने भी आ गया। अब चाक पर जो लेस लगी है उसकी किनारे को हमने नहीं छुपाया, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक होता तो हम लगाते हैं। और कस्टमर की डिमांड थी कि मेरी बेटी का भी आपने इसमें से बनाना है। उनकी 2 बेटियाँ हैं, ठीक है। एक मैंने आपको पहले साइज़ दिखाया, अब इसमें से जो फैब्रिक बचा उसमें से एक छोटा साइज़ बना जो उनकी छोटी बेटी का है। तो अब जब बच्चियों का अंदर से बनाना है या फिर हमारे पास ऐसी कोई डिमांड आती है तो फिर हमें कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से फिर उनके चाक पर अगर हम कोई कपड़ा लगाते तो वो एक्स्ट्रा हो जाता, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं कर सकती। तो इस वजह से फिर हमने उनके किनारे नहीं छुपाए, उसको एज इट इज़ ही रखा। अब ये उनका साइज़ है ट्राउज़र का। ट्राउज़र के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उनकी बेटी का साइज़ और उसके ऊपर कैसे डिज़ाइनिंग आई है। और उसके ऊपर ना हम लोगों ने कुछ एक चीज़ गड़बड़ की है, और वो गड़बड़ भी नहीं है ज़्यादा। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने वो चीज़ नोट की या नहीं। अब ये है जी, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि हो सकता है लेस में कोई चीज़ ऐसी हो जो आप लोग फ़ौरन से पकड़ लो या फिर कमीज़ में हो। तो अब आप लोगों ने ये तो मुझे खुद बताना है। और ना गले पर मैंने यहाँ पर टस्सा लगाना था जो कि अभी तक नहीं लगाया, तो उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखें जी, इसकी भी कोई किनारे नहीं छुपी, लेकिन अब इसमें जो चेंजिंग है ना वो आप लोगों ने बतानी है। थोड़ी सी है तो शायद माइनर सी हो, आप लोगों को शायद पता चले या ना चले। अच्छा, उनकी मदर को तो बिल्कुल भी पता नहीं चला था। तो अब आप लोगों ने बताना है कि इसमें ऐसा क्या है। मैं आपको नज़दीक से भी सारा कुछ दिखाती हूँ, सही है। अच्छा चलो, मैं खुद ही बता देती हूँ। दामन और बाजू पर जो हमने लेस लगाई है ना वो डिफरेंट है साइज़ में और डिज़ाइन में भी। तो आप लोगों को इसका कोई फ़र्क ख़ास नज़र आया या नहीं आया, ये मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।